Do we get cancer from what we eat? Like कैंसर हमें जो हम खाते हैं उससे हो सकता है क्या? खाने से और फूड की वजह से कैंसर यस हो सकता है, और सर्टेन फूड से कैंसर प्रिवेंट भी हो सकता है। क्या होता है, हमारा बॉडी में राउंड द क्लॉक म्यूटेशंस होता है। जो नॉर्मल सेल रहता है उसका डीएनए में चेंजेस होता रहता है। ये जो चेंजेस है हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम से वो किल होके वो जो अबनॉर्मल सेल है ना वो मर जाता है अपने आप। ये जो मरने का कैपेसिटी जो है हमारा बॉडी का न्यूट्रिएंट्स के मुताबिक और हमारा बॉडी का विटामिन्स के मुताबिक वो इम्यूनिटी बिल्ड हो जाता है। अगर हमारा इम्यूनिटी अच्छा नहीं है तो ये सेल्फ किलिंग जो एपोप्टोसिस बोलते हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, सेल्फ किलिंग ऑफ एब्नॉर्मल सेल और कैंसर सेल, वो नहीं होता है अगर हमारा डाइट न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो डाइट न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो आपको डाइट इंपॉर्टेंट है वो एंटीऑक्सीडेंट डाइट है। एंटीऑक्सीडेंट डाइट से वो जो फ्री रेडिकल इंजुरी टू सेल, फ्री रेडिकल्स, वो ऑक्सीडेंट्स जो बोलते हैं ना वो फ्री रेडिकल्स होता है, वो जाके हमारा सेल का सरफेस में फॉस्फोलिपिड्स होता है, उस फॉस्फोलिपिड सरफेस को डैमेज करता है। सो वो डैमेज से भी हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है, वो सेलुलर इम्यूनिटी कम हो जाता है। सो इसकी वजह से आपको अच्छा एंटीऑक्सीडेंट डाइट खाना और अच्छा न्यूट्रिएंट्स लेना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स होता है वो लेना बहुत जरूरी है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, मोस्टली ये ज्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और राइस बेस्ड डाइट खाना, ज्यादा ब्रेड, बिस्किट, बेकरी का आइटम्स नहीं खाना चाहिए, वो जितना हो सकता है कम खाना चाहिए। हमारा जो ट्रेडिशनल डाइट था जब उसमें पक्का प्रोबायोटिक्स रहता था और डाइट ऑर्गेनिक रहता था। अगर डाइट ऑर्गेनिक नहीं है तो उसमें हॉर्मोन्स आ जाता है। हमको मालूम है आजकल वो गाय को इंजेक्शन देता है ज्यादा दूध देने के लिए, उसमें वो जो इंजेक्शन का मटेरियल रहता है ना वो आ जाता है और आपका बॉडी में जाता है। जब आप मिल्क दूध पीते हैं तो जाके वो आपका सेल्स को, ब्रेस्ट सेल्स को स्टिमुलेट करके ब्रेस्ट सेल्स ऑल्ट्रेशन होने का चांसेस भी रहता है। और वो टोमेटो में जो ल्यूकोपीन है प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट करता है। ऐसा बहुत डाइट है, एक एक डाइट से एक एक कैंसर प्रिवेंट होता है, इसलिए हम कैंसर पेशेंट्स को भी बोलते हैं ऐसा ऐसा डाइट लेने से आपको ये कैंसर भी प्रिवेंट होता है। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फूड से बहुत इन्फ्लुएंस होता है कैंसर के ऊपर। So breast cancer can kill more women than any other disease? See, as such, death more common due to heart attack, whether it is man or a woman. Okay. So mostly women die of heart attack, more common. But the next cause of death is cancer itself. So breast cancer is the commonest cancer now in women, and commonest cancer death also in women. So what we should know is cancer incidence in women is really going up. So cancer deaths also going up. The reason breast cancer deaths are happening is because they are getting detected and identified and diagnosed at a very late stage. So it is very important आप जो है रेगुलर ब्रेस्ट हेल्थ चेकअप करो, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो, उससे जो ब्रेस्ट कैंसर अगर आया तो भी बहुत जल्दी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस बोलते हैं ना वो हो जाता है, तो वही इंपॉर्टेंट है। Breast cancer has become an epidemic in young women. एक्चुअली जब हम बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर कब होता है, कैसा होता है, हम मोस्टली बोलते हैं ओल्ड एज का डिसीज है। ब्रेस्ट कैंसर ओल्ड एज का ही डिसीज है, लेकिन आजकल मिडिल एज यंग वुमेन पॉपुलेशन भी ज्यादा हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ यंग वुमेन गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर वो ज्यादा हो रहा है। जब ऐसा पूछे तो हम 20 साल से पहले हम जब ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को हम देखते थे तब बहुत ओल्ड पेशेंट से रहता था। आज क्या हुआ है, आजकल हम रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं, यंग लेडीज का डिटेक्ट करते हैं और ज्यादा लोग भी हो जा, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुआ है ना, इसलिए यंग पॉपुलेशन में हम ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा देख रहे हैं। दूसरी बात है जो ब्रेस्ट कैंसर है एक सेल से बड़ा ट्यूमर होने के लिए 10 साल लगता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल बहुत स्क्रीनिंग कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, डिटेक्शन के लिए अर्ली टेस्ट कर रहे हैं,
इसकी वजह से यंग एज में ही हम पिकअप कर रहे हैं कैंसर को, तो यंग एज पॉपुलेशन ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा हो रहा है। Mammograms are unsafe and painful. मैमोग्राम क्या होता है जब ब्रेस्ट, हाँ आई अंडरस्टूड। सो मैमोग्राम जो करते हैं ना हम रेगुलरली, वो ब्रेस्ट को प्रेस करके रेडिएशन करके मैमोग्राम करते हैं, वो बिलो 40 नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बिलो 40 हमारा ब्रेस्ट एक्टिव रहता है, ग्लैंडुलर रहता है। ग्लैंडुलर ब्रेस्ट के ऊपर रेडिएशन डाले तो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ऑलरेडी कुछ कैंसर है, कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर को चाहिए तो वो करा सकते हैं, लेकिन अपने आप जाके रेडिएशन मेमोग्राफी मत कराए, क्योंकि बार बार रेडिएशन मेमोग्राफी करने से, एक बार करे तो कुछ नहीं होता है, बार बार करने से, बिलो 50 करने से प्रॉब्लम है। अबव 50 आप एवरी ईयर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ग्लैंडुलरिटी कम हो जाता है अबव 50। तो बिलो 40 अच्छा नहीं है आपके लिए। फैमिली हिस्ट्री है तो अबव 40 रेगुलरली करना जरूरी भी रहता है। If a lump is cancerous, mastectomy is the only option? नो, जब आपका ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्यूमर रहता है ब्रेस्ट में, अगर बड़ा है तो हम कीमोथेरेपी देके, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी बताते हैं हम उसके लिए, कीमोथेरेपी देखो उसको कम करते हैं, उसको कम करके उसके बाद ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी क्या होता है, सिर्फ ट्यूमर को निकाल के ब्रेस्ट को ऐसे ही छोड़ के और प्लास्टिक सर्जरी करके ब्रेस्ट अच्छा बना के हम छोड़ देते हैं, और उसके बाद उसको ब्रेस्ट रिमेनिंग जो ब्रेस्ट है उसको रेडियोथेरेपी देते हैं। लेकिन अगर ब्रेस्ट जब हम डिटेक्ट करते हैं छोटा ही है, इसलिए हम रेगुलरली स्क्रीनिंग करें तो, रेगुलर चेकअप करें तो अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पिकअप कर सकते हैं। तब हमको पूरा ब्रेस्ट निकालने का कभी जरूरत ही नहीं पड़ता है, सिर्फ ट्यूमर को निकालते हैं, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देना है तो कीमोथेरेपी देते हैं। तो नाउडेज 10 ऑपरेशन हम करें तो उसमें 9 ऑपरेशन ब्रेस्ट को नहीं निकालते हैं, सिर्फ एक निकालना पड़ता है, क्योंकि कुछ स्किन इन्फिल्ट्रेशन होता है, सेंट्रल कॉर्डन निपल के बाजू में है, तो कुछ कुछ वजह है तभी हम ब्रेस्ट को निकालते हैं, नहीं तो 9 ऑपरेशन में हम ब्रेस्ट नहीं निकालते। Only women get breast cancer? नहीं, जिसके पास में ब्रेस्ट टिश्यू है मेन को भी ब्रेस्ट कैंसर आ सकता है, लेकिन विमेन में जो ब्रेस्ट टिश्यू है ज्यादा है। तो अगर हमारे पास 100 पेशेंट्स है, 100 में 99 विमेन है, विमेन के ही कैंसर रहता है, लेकिन 1% चांस मेन में भी ब्रेस्ट कैंसर आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा ब्रेस्ट टिश्यू है, लेकिन विमेन में ब्रेस्ट टिश्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए विमेन को ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा कॉमन है और मेन को ब्रेस्ट कैंसर लेस कॉमन है। लेकिन एक दूसरी बात है, जब मेन में कैंसर आता है, जब डिटेक्ट होता है लास्ट स्टेज में हो जाता है, क्योंकि क्या होता है वो जल्दी स्प्रेड भी होता है, छोटा रहता है वो ट्यूमर, और जल्दी डिटेक्ट भी हो जाता है, लेकिन जल्दी स्प्रेड भी होता है उनमें, क्योंकि वो ब्रेस्ट में ही स्प्रेड होने के लिए जगह नहीं रहता है, सीधा वो लंग में या बोन में या ब्रेस्ट में चला जाता है। तो मेन को भी चेक करना बहुत जरूरी है, कुछ नोड्यूल या ट्यूमर दिखे तो उसको निकालवा देना जल्दी, या टेस्ट करवा देना। An injury to breast cancer can cause breast cancer again? एक बार ब्रेस्ट कैंसर है तो, पेशेंट है तो उनको दूसरा ब्रेस्ट में कैंसर आ सकता है, वही ब्रेस्ट में भी वापस आ सकता है। इसके लिए हम बताते हैं लाइफस्टाइल, मैंने एक बुक लिखा है उसका नाम है रिस्क फैक्टर्स इन ब्रेस्ट कैंसर एंड हाउ टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, दैट्स माय बुक ओनली। सो इन दैट आई टेल यू व्हाट ऑल एनी कैंसर पेशेंट हैज टू डू। जो कैंसर पेशेंट है ऑलरेडी, वो जो जो करना है ताकि वो प्रिवेंट कर सके। ये बुक अमेजोन में मिलता है आपको, अगर इंग्लिश पढ़ सकते तो अच्छा है, नहीं तो आपका बेटा पढ़ के भी बता सकते हैं आपको। उसमें हम ये लिखते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करने से, डाइट चेंज करने से, योगा मेडिटेशन करने से, साइकोलॉजिकली हैप्पी रहने से आप वापस ब्रेस्ट कैंसर आने का चांसेस कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि जब एक
टाइम ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, मल्टीपल ऑल्टर्ड सेल्स और दूसरा ब्रेस्ट में भी रहता है, वो ब्रेस्ट में भी रहता है। रेडियोथेरेपी देने की वजह से वो ब्रेस्ट में इनिशियली कैंसर नहीं आता है, लेकिन 3 साल 5 साल के बाद वापस आ सकता है। इसकी वजह से रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। आपको इनिशियली 6 मंथ्स में 2 चेकअप करना है, उसके बाद 1 साल में 1 बार चेकअप करना है। तो ब्रेस्ट कैंसर का लोग ये समझना दूसरी बार ब्रेस्ट कैंसर आ सकता है। मैं कल एक ऑपरेशन कर रही हूँ, उनको मैंने 2007 में एक ब्रेस्ट में ऑपरेशन किया था, अभी दूसरा ब्रेस्ट में उनको कैंसर आया। लकीली ये हुआ कि वो रेगुलर चेकअप के लिए आ रही थी और एक हफ्ता से पहले हमारे पास आई थी। मैंने हम लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, उसमें हमको छोटा ट्यूमर मिला दूसरा ब्रेस्ट में। तो ऐसा हो सकता है, तो आप रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है आपका ब्रेस्ट में। Women without history of breast cancer are not at risk. नहीं, एक्चुअली क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री है तो 15% ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस रहता है, लेकिन 85% का जो लोग में हम ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं उनका कुछ हिस्ट्री रहता ही नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह बहुत ज्यादा है, सिर्फ फैमिली हिस्ट्री नहीं है। फैमिली हिस्ट्री कैंसर ओनली 15% है। अगर हम 100 ब्रेस्ट कैंसर को देखा, सिर्फ 15 फैमिली हिस्ट्री रहता है, 85 पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ है, किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, आपके पास ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं विमेन आर प्रोन फॉर ब्रेस्ट कैंसर। अगर 100 लोग हैं नॉर्मल लोग, उसमें 8 को ब्रेस्ट कैंसर आ सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री नहीं तो भी आ सकता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर आने की वजह बहुत ज्यादा है। विटामिन डी डेफिशिएंसी आ सकता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, और ये रेड मीट खाना अच्छा नहीं है। रेड मीट खाना, बुरा खाना, बुरा फूड, बैड फूड एंड हार्मोन कंटेनिंग फूड, नॉन ऑर्गेनिक मिल्क प्रोडक्ट्स, और ऑलरेडी प्री कैंसरस चेंजेस ब्रेस्ट में है तो हम बोलते हैं फाइब्रोसिस्टिक डिसीज ऑफ द ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट का इन्फेक्शन हुआ है, बार बार पस आ रहा है, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन आ रहा है, तो उनको भी ब्रेस्ट कैंसर आने का चांसेस रहता है। तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर का आने का वजह बहुत ज्यादा है। रेडिएशन टू द ब्रेस्ट ड्यू टू, वो जो बच्चों में कुछ लिम्फोमा कैंसर हुआ है उनको चेस्ट में रेडिएशन देते हैं, उस रेडिएशन से भी बच्चे, लड़की लोग जब हो जाते हैं, वो बड़ा हो जाता है, उनको ब्रेस्ट कैंसर आने का चांसेस रहता है। तो ब्रेस्ट कैंसर आने का वजह बहुत ज्यादा है, किसी को भी आ सकता है, सिर्फ फैमिली हिस्ट्री जरूरत नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है आपको।